देखिए वोट देते वक्त आप खोजते हैं कि यादव कौन है, पासवान कौन है, राजपूत कौन है। उस समय काहे नहीं खोजते हैं कि अच्छे आदमी को वोट देते हैं। अच्छा, आरजेडी की जो नेता जैसे लालू जी, वो प्रशांत जी पे कहते हैं। पिटवाई बहुत, नहीं, सवाल तो सुन लिए पर पिटवाई बहुत, ये बताओ। अभी खुद मेरी माँ को अगवा किया गया है नारायणपुर एरिया में। 3 दिन से जाके एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, हर एक चीज का फोटो है। वो लोग का द्वार पे गए हैं, वो लोग धमकी दिया है। सर बोल तो रहे हैं, हर एक जगह से थक गए हैं। एसपी डीएसपी जो पहचान वाला है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है आरा की धरती पे, आरा जंक्शन के सामने, और आरा की जनता से जाने कि इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बेहतर लग रहा है। जी हाँ, वही आरा जो पवन सिंह के नाम से जाना जाता है, जो चुनाव भी लड़े थे इस बार लोकसभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। तो इस चुनाव में क्या लग रहा है आरा की जनता से समझेंगे। बताएंगे चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोरख राउत है। यहीं के वोटर हैं? भोजपुर के रहने वाले हैं। भोजपुर के रहने वाले? हाँ, भोजपुर, जगदीशपुर, भोजपुर। तो सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, कुछ बेहतर हुआ? सरकार के कार्यकाल में व्यवस्था के बारे में बताएंगे। जो भी सरकार व्यवस्था में सरकार परिवर्तन होते जाता रहा। हाँ, बिल्कुल लतीफा बोलते हैं। नीतीश कुमार कैसा किए? नीतीश कुमार कार्यकाल कैसा रहा? के बारे में बोलते हैं, कौन क्या किया नहीं किया। हाँ, हम बोलना चाहते हैं कि इस देश में न्याय नहीं है। न्याय नहीं? नहीं न्याय तो पूछे कैसे न्याय नहीं है। तो न्याय नाम का चीज नहीं। अन्याय बढ़ता जाए रे, मेहनत करे धोती वाला टोपी वाला खाए रे। सरकारी दफ्तर में देखो खुल्लम खुल्ला घुसखोरी, सत्ता के सीने पर बैठा है, मंत्री करता है हेरा फेरी। चांदी के जूते से देखो जज पीटा जाए रे। न्याय नाम का चीज नहीं, अन्याय बढ़ता जाए रे। मेहनत करे धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मरमर के जो मेहनत करता उसको पेट कभी नहीं भरता। मरमर के जो मेहनत करता उसको पेट कभी नहीं भरता। अब पाल रहा है जग को सारा, वो भूखे सो जाए रे। न्याय नाम का चीज नहीं, अन्याय बढ़ता जाए रे। मेहनत करे धोती वाले टोपी वाले खाए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक सिंह नाम का भाई। आरा के रहने वाले? नहीं सर, बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर के रहने वाले? जी सर। अब चुनाव का समय है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले, कौन बेहतर लग रहा है? क्या मुद्दा हावी रहेगा? बेहतर सर, जो ईमानदार हो बेहतर है सर। कोई ईमानदार नहीं लग रहा? नहीं, ईमानदार तो कुछ लोग दिखते हैं कौन सर। दिख रहा है? बीजेपी थोड़ा बहुत दिखती है सर। बीजेपी थोड़ा बहुत दिखती है। बीजेपी की तो गठबंधन में सरकार है, कुछ हुआ बिहार को? सर तो गठबंधन से नहीं होगा सर, घर का मालिक अच्छा होना चाहिए। तो नीतीश कुमार अच्छे से नहीं चला पा रहे? मुझे तो नहीं लग रहा कि चला पा रहे हैं। नहीं चला पा रहे हैं। तो भाजपा अपना चेहरा क्यों नहीं लॉन्च करती है? अब ये सर हम नेता नहीं है सर, कुल मिला के सर। जनता के तौर पे लगता होगा सर ना। हम अब इतना ज्ञान राजनीति के बारे में मुझे नहीं है सर। अच्छा, एक नया चेहरा आया प्रशांत किशोर, जन सुराज की जो बात। बहुत अच्छा आदमी है सर, अभी तक देखने से बातचीत से तो अच्छा लग रहा है सर। तो लग रहा है जनता भरोसा करेगी? मैं तो करूंगा सर। आप करेंगे? मैं तो करूंगा सर। तो वो तो भाजपा की ही बुराई कर रहे हैं जिसका आप सपोर्ट। देखिए सर, अभी देखिए आपके 3 लड़के हैं तो तीनों की नहीं बात करिए, आपने चौथे की तो बात किया नहीं हमसे। अभी जो तत्काल में है उनमें अच्छा है सर, उनमें अच्छा है, उनमें बीजेपी अच्छा है। तो भाजपा में ऐसा क्या अच्छा ही लग रहा है जो लग रहा है? थोड़ा सा उनका शीर्ष नेतृत्व तो अच्छा है, थोड़ा चलने के लिए रोड अच्छा मिल गया, वंदे मातरम में चढ़ने को मिल रहा है। ये सब पैसा है तो खर्च करना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे कि आप बैग टांग के घूम रहे हैं, बहुत सारे बिहारी बैग टांग के बाहर जा रहे हैं। काम तो करना पड़ेगा ना सर। काम बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? देगा आपको ये बताइए सर। अरे मोदी जी बिहार के में रोजगार के लिए क्या किया? बिहार में मोदी जी आपने क्या किया बेरोजगार की, बताइए अपने लिए। आपको आप बिहार से बाहर गए हैं कि यही का काम बिहार के यही काम कर रहे हैं ना। अपना काम कर रहे हैं। तो अपना काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे अपना काम कीजिए। हम भी अपना काम करते हैं, खुश हैं, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन सरकारी इंडस्ट्री नहीं लगवा रही है ना किसी तरह का। सरकार आपको खाना खिलाएगी, बोलिए जिसको खाना हो सरकार के हाथ से खाना खाए। हमको अपने हाथ से खाने का शौक, हम लोग अपना खाते हैं, अपने कमाएंगे अपने खाएंगे। तो कमाने की व्यवस्था तो सरकार ही करेगी ना। आप क्रिएट कीजिए ना, हम और आप पैदा करें। सरकार के भरोसे क्यों हैं आप सरकार जिन मजदूरों के पास कोई स्किल नहीं है। स्किल नहीं, स्किल पैदा करो बाबू, स्किल पैदा करो। स्किल इंडिया की बात मोदी सरकार करती है लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा। कोई इतना दिमाग ना लगाओ, बस अपना काम कीजिए। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं ना, वैसे सबको कहिए अपना काम करने के लिए, अपना काम का अपना पैर पे खड़े हो। बात सरकार को छोड़िए ना यार, सरकार को छोड़ दीजिए रोड बनाने के लिए। सिर्फ आप लोग कमाइए, सिर्फ रोड बनाने के लिए है, उतना ही है ही भी यार, व्यवस्था नहीं है। आशा की मत रखिए ना। रोड तो बना रही है, इसमें जो झूठ मत बोलिए, रोड तो बना रही है। हम दिखा रहे, चलिए आरा में ही दिखाते हैं रोड, कहाँ का रोड सही है। सर आप आरा में है ना, आरा कहीं चलिए रोड दिखाते हैं। बाबू देखो, ये 5 उंगली बराबर है। थोड़ा देखिए डिस्कशन कीजिए ना, तो अच्छा डिस्कशन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बीच में ना बोलिए। अरे यार, तुम बेंगलोर को, हम लोग बिहार में जिंदगी पैदा रह गए। आप यहीं का रहे कि और बता रहे हैं कि यहाँ का सड़क सरकार बनवा रहा है। कौन सा सड़क बनवाया है, दिखाइए तो। अरे सामने जहाँ खड़ा है ये सब
देखिए वहाँ पे वो ऑटो, देखिए वहाँ पे वो, देखिए वहाँ पे। बोलब तो बुरा लगी तारा बाबू, भोजपुरी से बोलब तो बुरा लगी तारा। घर के अपना अथी देखो हम ना। भी बोले नहीं, हमरो भोजपुरी आवेला। बेंगलोर के बात का बतिल बड़ा बेंगलोर के यहाँ बात ऐसे बोला था कि बेंगलोर में करप्शन नहीं खे, एजा डेगे डेग करप्शन बा दिखाई। कौन देता है करप्शन करप्शन का जिम्मेवार कौन है? कहाँ का? हम और आप हैं। यहाँ का गवर्नमेंट हम और सर, आप यहाँ हैं। का गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पैसा दीजिए। कहाँ लिखा है कि पैसा दीजिए? कहाँ पे? कहाँ लिखा है? वहाँ लिखा है, कहीं बोर्ड पर लगा है कि बोलता पैसा है कि दीजिए। कोई जाएगा एफआईआर लेके तो उसका शिकायत दर्ज मत कहाँ करना। लिखा है कि पैसा देके एफआईआर करवाइए? आप खुद देते हैं। हम लोग आप नहीं दिए, गलत इसीलिए तो हैं। दर्ज नहीं आप हुआ। गलत हैं। हम दे रहे हैं तो घूस दे रहे हैं तो हम ना गलत हैं जी। अपने सहूलियत के लिए दे रहे ये हैं देखिए। तो हम ना गलत हैं। ये देखिए मीडिया से लेके अरे फिर वही फोकस तो करवाइए। क्यों दिखा रहे हो? हमारी एज 42 साल है। हम जो मेरी बात पे ध्यान दो। तुम एफआईआर करने गए, तुमने घूस दिया, तुम्हारी गलती है। कहीं बोर्ड पे लगा है कि घूस देके एफआईआर करवाइए? बताइए बिना हमको, घूस दिखाइए। दिए बिहार में काम ही नहीं होता है, बिना घूस के काम ही नहीं होता है वोट सर। वोट किसको देते हो? किसको? हाँ। हम यहाँ का वोट ही नहीं देते हैं, हम वोटर ही तब नहीं तब है। बातें मत करो यहाँ। बात करते हैं, इधर बात। प्रशांत किशोर का आप सपोर्ट करते हैं। प्रशांत किशोर जिस विजन को लेकर बता रहे हैं, अभी तक उनका जो व्यू लग रहा है उसमें लग रहा है कि अच्छे आदमी हैं। बस आपने जो तर्क दिया उसकी बात हम हाँ? वो जो भी है मतलब अभी जो आपने तर्क दिया उस पे कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि बिहार में कोई हम ही लोग घूस देते हैं, हम लोग करप्शन जनरेट करते हैं। हम नहीं, आप बताइए, नहीं करते हैं? हम करते हैं कि नहीं? हमारी गलती है कि नहीं गलती उसमें? नहीं, वही तो इस पे इससे ये मतलब तो नहीं होता सरकार निष्पक्ष हो गई, इसका तो ये दावा नहीं। आप क्यों देते हैं हमको ये बताइए। आप मत दीजिए। नहीं, जनता कहती है कि बिना घूस दे हमारा काम ही नहीं हो रहा है। मत करवाइए। नहीं करा तो एक दिन जाइए, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए। कैसे नहीं करेगा? कैसे कह रहे हैं कि बिना घूस के? मैं रेलवे का ठेकेदार हूँ, मेरा काम तो बिना घूस के होता है। मैं कैसे इनकी बात? आप किसी पोजीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी फिर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठेकेदार हूँ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या, मैंने क्या बोला इनसे? काम कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट का अजीब काम नहीं पागल करते जैसे हैं, बात, सर। पागल जैसा मत बतियाओ यार। लेकिन आप प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो नीतीश की सरकार है उसमें कलम से जो ऑफिसर है वो लूट रही है जनता को। कौन नहीं लूट रहा है ये बताइए। आप लालू जी नहीं लूटे हैं, आरोपपति ऐसे ही हो गए। आप ही बताइए ना, कौन नहीं लूटा है यहाँ पर, ये बताइए। एक आदमी का नाम बताइए राजनीति का जिसने नहीं लूटा है। चलिए आप ही बताइए। नीतीश जी कहते हैं निष्पक्ष है हम। देखिए इस मामले में तो हम लोग ने देखा है कि नीतीश बाबू अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाए हैं कभी। आप पहचानते हैं नीतीश के बेटे का नाम क्या है? बताइए। नीतीश के बेटे का नाम बताइए। कुछ नाम है अभी याद आपको इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वो राजनीति में उतना एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है, वो आगे नहीं कर रहे। कुछ तो ठीक है, इन लोगों से तो ठीक है कहा जाएगा। देखिए वोट देते वक्त आप खोजते हैं कि यादव कौन है, पासवान कौन है, राजपूत कौन है। उस समय काहे नहीं खोजते हैं कि अच्छे आदमी को वोट देते हैं? जात हावी रहता है ये कह रहे हैं। तब क्यों अच्छा खोज रहे हैं आप? किस वजह से आप घोष रहे हैं कि हमको प्रशासन अच्छा चाहिए? वहाँ भी जात खोजते हैं, यहाँ भी खोजिए कि यादव अफसर कौन सा है। बाबू साहब, हम बाबू साहब है तो बाबू साहब अफसर कौन सा है, जाकर काम कराइए उनसे। यहाँ कौन सा चुनाव है जो बिना जात के होता है? आप हमको बता दीजिए, बस इतना ही बताइए तो आप। बिहार में इतना जातिवाद क्यों हावी? तो ये किसकी गलती हुई? हमारी गलती हुई ना कि हम अपना जात खोज रहे हैं। तो गलती हमारी है तो भुगतेंगे कौन? आप भुगतेंगे, हम ही भुगतेंगे। जनता की बेंगलोर की बात कर रहे हैं, विदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई खड़ा होता है तो आप जात की बात करते हैं। ओ फलना बाबू साहब, ओ ना बाबू साहब लोग भी चले, बाबू साहब लोग हो गई। तनी चुप रहा ना, तो तू ही बोला, हम जाते नहीं। नहीं बोलिए। हाँ देखिए, यहाँ पर अब चुनाव होता है तो सीधे सीधे आप खोजते हैं कि हमारी जात का कौन है। तो जात का वोट देते हैं तो जात का खोजिए, जात का जाके काम कराइए, सीधी बात खत्म हो गया। तो प्रशांत जी भी समझा रहे जनता तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ आपसे। क्या गलत बोल रहे हैं प्रशांत जी, आप बताइए। को। सहमत है प्रशांत जी से? 110%। आपने कभी ये सोचा है कि आदमी अच्छे इनको वोट दे दिया जाए? कभी सोचा है? नहीं, कभी नहीं। आरजेडी खड़ा बा, गधो खड़ा बा, हम यादव वहीं तो करके वोट दे। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। तो जाइए, ये वहाँ से बक्सर से आरजेडी जीता है, राजपूत हम हैं, उसको वोट दिए हैं। तो प्रशांत जी भी तो जात के नाम पे हमारे गांव के बगल का है, पहचान रहा है हमको। तो गलती हमारी है तो हम दूसरे के ऊपर ब्लेम क्यों करें? गलत तो सबसे पहले हम ही ना है कि अपने जात खोज रहे हैं वहाँ पे। नहीं, प्रशांत जी भी तो जात की राजनीति शुरू कर दी है। अरे अरे पिछड़ों को हम अध्यक्ष बना देंगे, देखिए हक देंगे। देखिए यहाँ पर जो आएगा रंगना है उसको, इसीलिए मैंने बोला है कि अपने दम पे काम कीजिए, इस पे काम कीजिए। वो लड़का मेरे गांव का पहचानता, हम नौकरी नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं, सिर्फ अपना काम करिए, सुखी रहिए। अच्छा, आरजेडी की जो नेता जैसे लालू जी, वो प्रशांत जी पे कहते हैं। पिटवाई बहु, नहीं, सवाल तो सुन लिए। पिटवाई बहु, ये बताओ। ये आरजेडी ये तर्क दे रही है प्रशांत किशोर, पिटवाई बहु। आपका पक्ष हो गया ना, इसे पिटवाने वाली क्या बात? नहीं भैया, हम देखिए, हम यही इतना ही जानते हैं कि जब आप वोट देते वक्त जात खोजते हैं तो काम कराने में भी जात अफसर खोजिए ऐसा जो हमारी जात का हो, उससे करवाई जाए काम। भाई क्या नाम हुआ? अभिषेक। क्या बता रहे थे, बताओ। अभी जो बोले ना कि नीतीश कुमार का मतलब जो भी उनका जो आगे का जनरेशन जो हैंडल करने वाला है उसका नाम नहीं है पॉलिटिक्स में। क्यों नहीं? शांत नाम है उनके बेटे का, जो राजनीति में नहीं। हाँ वो पता है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि खुद जो मेरा जो भी है नीतीश कुमार जी, वो तो खुद पलटते हैं।
जो भी आरजेडी को शामिल किए उसको कितना दिन रखे साथ में गया। अभी ये जो बोले कि गवर्नमेंट रह गया बात गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे तो आरजेडी का गवर्नमेंट है नहीं प्रेजेंट में, नीतीश कुमार जी का ही गवर्नमेंट है। करप्शन हट गया इससे, करप्शन तो चल रहा है। करप्शन तो आरजेडी की सरकार में भी थी। आरजेडी की सरकार में थी सर, लेकिन करप्शन तो दोनों के सरकार में थी, लेकिन हमको प्रॉब्लम कब फेस करना पड़ रहा है, इनके सरकार में ये फेस करना पड़ रहा है। आरजेडी के सरकार में ये सब चीज़ नहीं था, करप्शन था, तो करप्शन के हिसाब से जो भी पुलिस है, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वो एक्टिव ही रहती थी। अभी खुद मेरी माँ को अगवा किया गया है नारायणपुर एरिया में, 3 दिन से जाके एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, हर एक चीज़ का फोटो है, वो लोग का द्वार पे गए हैं, वो लोग धमकी दिया है, उसका वीडियो है मेरे पास, A to Z सारा प्रूफ है। यहाँ पे 2 मीडिया चैनल को कांटेक्ट किए, ना तो मीडिया आया, पॉलिटिशियन के पास भी गए। अभी ये जो बता रहे थे ना कौन से नेता के पास? अब उनका नाम नहीं बताएंगे, वही क्षेत्र का है, वो उनके पास भी गए। वो उनका कॉल खुद यहाँ से उनके जो भी चपरासी वगैरह रहते हैं उनके तरफ से वहाँ पे कॉल गया कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी में तुम्हारी सौतेली बहन कब्जा करना चाहती है। वहाँ से मेरी मम्मी को लॉक करवा के बेहोशी का इंजेक्शन देके परसों जगदीशपुर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। जो रजिस्ट्रार वहाँ पे बैठा है, वकील आके काला कोट पहन के, एक मेंटल औरत है, उसका मेंटल हेल्थ। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है अगर थाने में जा रहे केस? प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, करप्शन चल रहा है। जो रजिस्ट्री करवाया है उसमें से कुछ खिलाया पिलाया, प्रशासन का भी काम हो गया और जो करवाया उसका भी काम हो गया। गवर्नमेंट भी खुश, करप्शन करने वाला भी खुश। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमने करप्शन को खत्म किया है बिहार में। एक अभी तो खुद प्रेजेंट हम हैं यहाँ पे, सारा प्रूफ है मेरे पास, कहाँ से लेके एसपी को कॉल किए हैं, उनका नंबर दिखा देंगे, यहाँ का एसडीएम को कॉल किए हैं, उसका कॉल हिस्ट्री दिखा देंगे, जो प्रशासन से बात किए हैं, 112 तक डायल किए हैं। जब मेरी माँ वहाँ पे बेहोशी के हाल में थी, 112 को डायल किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि आप थाना के अंडर में ले लीजिए मेरी माँ को। मेरे सामने में बात करा के फिर से जाके वहीं पे छोड़ दिया गया है। दूसरे दिन गए हैं हम वहाँ पे फिर से जब लेने के लिए वहाँ पे उस गांव में, तो फिर वही चीज़ पुलिस वाला गए तो वहाँ पे जो भी बड़े बाबू हैं अधिकारी बोल दिए कि हाँ ठीक है हमको फ़ोन कर देना। उनके भरोसे पे वहाँ पे चले गए, लेकिन मेरा क्या हुआ, गए वहाँ पे, उसका भी वीडियो है, मारने पीटने का धमकी सब कुछ दिया गया। आके यहाँ पे एफआईआर कॉपी करवाए, लेडीज़ एक महिला गई है थाना में, वहाँ पे 3 घंटा थाने में बैठाया गया है, उसका सीसीटीवी रिकॉर्ड भी होगा। थाना में, हर एक थाना में सीसीटीवी रिकॉर्ड रहता है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश की सरकार में महिला और बेटियां कोई ये सर नीतीश जी के राज में ही सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा अभी आरजेडी का गवर्नमेंट, आप ये बताइए आरजेडी की सरकार कितने दिन से हटी हुई है? राज कौन किया था? लालू प्रसाद यादव जी राज किए थे। अभी नया युवक आया है ना आरजेडी में, तेजस्वी यादव। जी तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी को कितने बार मौका दिया गया है यहाँ से जो भी सीएम बनने का? मुख्यमंत्री तो थे ही, तो उप मुख्यमंत्री रह के क्या बिहार का विकास? हटा दिया गया ना सर, जब बनाने वाले थे उसी समय से पार्टी से ही हटा दिया गया। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पलटू पलट गए, वही चीज़ होता है यहाँ पे। जैसे कुछ अच्छा होने जाता है बिहार में, पलटू पलट जाते हैं बस। नीतीश जी कह रहे थे कि हम काम कर रहे थे, क्रेडिट तेजस्वी यादव ले जा रहे थे, इसलिए हमें हटना पड़ा। यहाँ पे तो सब कुछ दिखा रहे हैं ना। जब नीतीश कुमार जी अकेले काम करवा रहे हैं तो कितना उनको क्रेडिट जा रहा है, हम तो दे ही रहे हैं क्रेडिट। युवा के तौर पे बेहतर देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बेहतर कर पाएंगे। तेजस्वी यादव बेहतर है सर। सबसे पहले यहाँ पे तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही आएंगे तो करप्शन हट जाएगा, या एलजेपी की आएगी तो करप्शन हट जाएगा, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर है यहाँ पे और जो चीज़ बोल रहे हैं पब्लिक के सामने, जब आके जो चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ हम इस चीज़ को हटा दिए हैं, तो वो चीज़ साबित करके दिखाइए ना। सामने में हो रहा है, यहाँ पे मेरा कोई सोर्स पैरवी नहीं है, इसीलिए अभी वो जो सर बोल के चले गए इतना, इसीलिए वो भी बोल दिए कि कोई मेरा सोर्स पैरवी नहीं है। अगर मेरा भी एसपी से अगर जान पहचान होता तो एक बार कॉल करवा दिए, हाँ नीतीश चाचा का आदमी है, काम हो गया। नीतीश चाचा का आदमी ना, वरना कौन सा जात है? हाँ तो भाई नीतीश चाचा का जात है। बेंगलोर में क्या पढ़ाई करते हैं, क्या रहते हैं? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करके अभी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोजेंट में हम। तो ये बिहार में लग रहा है शिक्षा यहाँ बिहार मेरा अपना गाँव है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जो लोग जा रहे हैं बेंगलोर पढ़ने के लिए, कोटा जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा शिक्षा व्यवस्था है सर? चलिए यहाँ का कोई भी जो नियरेस्ट जो गवर्नमेंट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर टीचर, पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर टीचर दिखा दीजिए। हमारे स्कूल के हेडमास्टर के बारे में बता रहे हैं, आइए, हमेशा पी के टुल रहते हैं देसी पौआ मार के बिहार में। हाँ नीतीश जी कहते कहीं नहीं मिल रहा है कुछ दारू। ओपनली हम चलिए दिखा रहे हैं ना सर, हमको मरने वरने का कोई डर नहीं है, ठीक है? अगर मार देगा कोई तो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये चीज़ चल रहा है अभी हमको ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार जी का बोलने का, जैसे आप बात की हमसे कि नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि करप्शन हट गया है। नीतीश कुमार जी को दारू बैन की है बिहार में कितना साल हो गया? 16 में बैन हुआ।
16 में बैन हुआ था। और डेली का गिरफ्तारी चेक कीजिए, डेली 16 से ऊपर गिरफ्तार होता है, डेली 16 से, हर एक गांव में 16 से ऊपर तस्करी करने वाला है इसका। जी बात कीजिए। अच्छा, एक मैं सवाल पूछ रहे थे, तेजस्वी यादव का आप कह रहे हैं कि बेहतरीन कर पाएंगे, लेकिन एक नए नेता है प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि वो तो खुद ही 9वीं फेल है, तो क्या ही विकास कर पाएंगे बिहार? मौका सबको देना चाहिए सर, ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेटेड है। नीतीश कुमार जी एजुकेटेड है ना, क्या कर लिए? कह रहे हैं हमने बिहार में जितने सड़कों का क्या है सर, आप जहाँ पे खड़ा हुए हैं, आप जहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी खड़ा रहने का कोई व्यवस्था है? ये आरा स्टेशन है, चलिए दिखा रहा है, लिफ्ट लगा हुआ है ना, लिफ्ट वो काम करता है? कभी भी आए, आज 2 बार आ गए स्टेशन में, दोनों बार का पार्किंग स्लिप पे वहीं पे दर्ज, 2 बार भी चला है वो कुछ जो लिफ्ट लगा है। नीतीश कुमार आरजेडी को घेरती है कि 5 से पहले बिहार में क्या था, पूरा जंगल राज था, लोग सुरक्षित नहीं थे चौक चौराहे पे। ये तो नीतीश की देन है जो आप चौराहे पे बोल रहे हैं। आज कौन सा सुरक्षित है सर जी? दिन दहाड़े हमको खुद धमकी दिया गया है मारने का, उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दिन दहाड़े धमकी दिया जाता है, जाते हैं थाना प्रशासन के पास मदद लेने के लिए, तो थाना प्रशासन के पास कॉल पहले से पहुंच जाता है कि हाँ जा रहा है, FIR दर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है। 112 नंबर, 112 तो ये तो प्रॉपर नीतीश कुमार जी की तरफ से आया है, 112 प्रॉपर नीतीश कुमार जी की तरफ से आया है। कहते हैं हम इंस्टेंट एक्शन लेते हैं 112। इंस्टेंट एक्शन नहीं है, 4 बार कॉल किए हैं सर, कंप्लेंट का सारा SMS है फ़ोन में, ये देख लीजिए, 2 बार दर्ज करवाया गया है, और कॉल का तो कॉल हिस्ट्री भी दिखा देंगे, दोनों बार यहाँ की क्या है चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिए, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है सर। इसका डेट देखिए इसका, और एक चीज़, दरखास्त दिया जाता है ना FIR के लिए जी, तो वो दरखास्त भी दिए हैं, ये दरखास्त भी देख लीजिए, थाना में हमको मारा पीटा गया है, ये भी फोटो भेजे हैं दरखास्त दिखाने के लिए ही, इसको देख लीजिए। मीडिया को भी बुलाए हैं, मीडिया के तरफ से भी मदद नहीं दिया गया है। अच्छा, स्थानीय विधायक जी उनसे जाके मिलिए, बोलिए अपना सर बोल तो रहे, हर एक जगह से थक गए हैं, SP DSP जो पहचान वाला है, सारा जान पहचान, हम सब कुछ जान पहचान लगा के